हरि ओम। ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन पर्व षटतिला एकादशी महात्म की कथा की ओर। बिकॉज टुडे हैव षटतिला एकादशी। वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, मास में 2, पक्ष में 1। तो जो वैष्णवजन हैं उनके लिए यह बड़ा ही सुंदर एक पर्व माना गया है। वैष्णव हम उन्हें कहते हैं जो राम कृष्ण विष्णु के भक्त हैं, वह वैष्णव कहलाते हैं। जो तुलसी धारण करते हैं और जो वैष्णव हैं उन्हें अपने एकादशी के व्रत के अवश्य इसको रखना चाहिए और इसके करने से भगवान की प्रसन्नता की सिद्धि होती है। भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना गया है। तो आज है षटतिला एकादशी। आप सभी VKVPS परिवार के सभी सदस्यों को, समस्त विश्व भर के सनातनी धर्म प्रेमियों को, सभी भक्तों को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अभी जो है चला हुआ है प्रयागराज में महाकुंभ। 144 वर्ष के बाद यह अवसर आया है। तो आप सब भी एक बार वहां जाने का और गंगा में स्नान करने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। ठाकुर जी कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर देते हैं और 144 वर्ष बाद यह अवसर आया है। तो आप भी जाएं, कुंभ में डुबकी लगा के अपने तन बंधन से पुण्य की भागी बने, वहाँ संतों का दर्शन करें, दान पुण्य करें। और आज जो षटतिला एकादशी है ना, इसमें भी दान की बड़ी महत्वता बताई गई है। तो ज़्यादा न कहते हुए ले चलता हूँ आज की एकादशी के महात्म कथा प्रसंग में। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए षटतिला एकादशी महोत्सव की जय। तो आइए आज की एकादशी महात्मा की कथा पर हम दृष्टि डालते हैं। एक बार की बात है, एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त महात्मा बोले, मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे सारे जनों को बहुत लाभ होगा, संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। देखो, भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, मंत्र, ये सब बड़े गुप्त रूप से रखे जाते हैं, सबको नहीं दिए जाते। आप कोई भी सहस्त्रनाम उठा के देख लीजिए, गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, हाँ, राधिका सहस्त्रनाम, उन सब के लास्ट में अंत में यही आया है, न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम तदा क्वचित। जो अभक्त हैं उसको मत दीजिए, हाँ, जो पात्र है ना उसी को दीजिए। तो यहाँ लिखा है कि यहाँ देवों को भी गुप्त हैं, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे भगवान,
आप असरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी के सहित मेरे इस तुक्ष अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। हाँ, आज तिल दान का बड़ा महत्व है। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। प्रथम तिल स्नान, दूसरा तिल का उबटन, तीसरा तिलोदक, चौथा तिल का हवन, पांचवा तिल का भोजन, छठवां तिल का दान। यह 60 तिला कहलाती है। इसी को 60 तिला एकादशी कहते हैं। 6 प्रकार से तिल का उपयोग अपने जीवन में करना। तो महाराज पहला उपयोग बताया कि तिल स्नान, जिस जल से स्नान करो उसमें तिल डाल लो और उससे स्नान कर लो। सेकंड बताया तिल का उबटन, पीस के उबटन बना लो, लगा लो। चौथा बताया, तीसरा बताया तिलोदक, तो तिल जल में रख के उसका पान कर लो। चौथा बताया तिल का हवन, हवन कर लो। पांचवा तिल का भोजन, तिल को गुड़ में मिला के लड्डू बना के ठाकुर को भोग लगा के और फिर प्रसाद पावें। और छठवां तिल का दान। ये 6 प्रकार के जो नियम हैं, जो कर्म हैं, वही 60 तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस 60 तिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उनकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक में मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह की अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई और फिर मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, तब तुम्हें उनसे 60 तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। देखो, बताया गया है कि जब मृत्यु लोक से जीवात्मा की मृत्यु होती है तो वो परलोक जाता है, भगवान के धाम में जाता है। जीव गलत कर्म करता है, पाप कर्म, तो नरक में जाता है। सत्कर्म करता है तो स्वर्ग में जाता है। और सारे जगत में विश्व को विष्णु व्याप्त देखकर भगवान की भक्ति करता है तो भगवान के धाम को जाता है। अच्छा, जो लोग स्वर्ग में जाते हैं ना, तो वो जो यहाँ सत्कर्म करते हैं, किसी ने किसी को जल दान किया तो उसको रास्ते में वहाँ जल मिलता है, किसी ने किसी को अन्न दान किया तो उसको अन्न की व्यवस्था मिलती है। अब इसने तो एक मिट्टी का डेला दान किया था तो इसको घर तो मिल गया, लेकिन और कुछ नहीं मिला। तो इसलिए जीवन में जब कभी मौका मिले, कोई जीव आपके सामने आवे, उसे किसी वस्तु की आवश्यकता है, प्रदान कर दो। यहाँ आप दोगे, परलोक में आपको मिलेगा। इसलिए महाराज, देवी भागवत की कथा में तो बड़े विस्तार से आया है। सत्य सावित्री और यमराज के संवाद में वहाँ बताया गया है कि किस किस का दान करने से हमें परलोक में जाने पर किस किस प्रकार की, देखो, लोग छाता दान करते हैं, लोग जूता चप्पल दान करते हैं। तो जब वहाँ वैतरणी पार करनी होती है, वहाँ की धरती तपी हुई होती है, तो जो लोग जूता चप्पल दान करते हैं उनको पादुका मिल जाती हैं वहाँ। जो छत्र छाता दान करते हैं उनको वहाँ छाया मिल जाती है। जो अन्न दान करते हैं उनको अन्न मिल जाता है। जो वृक्ष पौधे वनस्पति लगाते हैं उनको वृक्षों की छाया मिल जाती है। और जो जीवन में गोदान करते हैं तो उन्हें तो फिर वैतरणी से मुक्ति ही प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार का दान का विधान है। तो विधि सुन लोगे तब ही तुम द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खुलवाने लगीं, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं
तो षठ तिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने षठ तिला एकादशी का महात्म सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों से कहे अनुसार षठ तिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षठ तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति और परलोक में भगवान के धाम की प्राप्ति उन जीवात्माओं को होती है। तो भगवान की भक्ति करना प्रत्येक जीवात्मा प्राणी मात्र का धर्म है और भक्ति का ही यह एक अंश है जो व्रत के रूप में कहलाता है। तो आज एकादशी है, षठ तिला एकादशी की आप सभी को एक बार पुनः बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं और प्रातःकाल श्रीमद् भागवत की कथा भी आपको मिली है तो उसको श्रवण करना ना भूलें। अभी दशम स्कंद की कथा हम सुन रहे हैं। भगवान बालकृष्ण की परम पावन ब्रज की मधुर मधुर लीलाओं का रसपान हम कर रहे हैं, तो वहाँ भागवत कथा को भी आप श्रवण करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही सुंदर किसी वीडियो में। श्रीधाम वृंदावन से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन का दर्शन, यमुना जी का दर्शन, जीव सेवा, भागवत कथा, एकादशी व्रत कथा आदि आदि श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि यह कथा फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। यही आईडी VKVPS परिवार वृंदावन हमारे इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।